जय माता दी एवरीवन। जय माँ काली। ठीक है, तो आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और कल माँ ने हमें माँ महाविद्या के रूप में गाइडेंस दी थी और उन्होंने हमें ये सिखाया था कि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, राइट, लेकिन जो विजडम है वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देती है, करेक्ट। सो आज मैं ऑलरेडी गाइडेंस निकाल चुकी हूँ एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू सी। तो आज हमारे पास जो गाइडेंस आई है दैट इज़ खुद महाकाली। दर्शन कर लीजिए भगवान सब। तो खुद महाकाली आई हैं और एक तो होती है काली और एक होती है महाकाली। महाकाली काल से परे होती है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इनको द मदर ऑफ टाइम बोला जाता है। कौन सी चीज़ किस टाइम पे होगी ये सब माँ ने डिसाइड किया होता है। इसलिए ना छोटी सी बात है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो को ही ले लीजिए कि ये वीडियो इस टाइम पे आनी चाहिए, ये वीडियो उस टाइम पे आनी चाहिए, लेकिन क्या वीडियो, क्या गाइडेंस किस टाइम पे आएगी, कैसी आएगी, सब माँ डिसाइड करती है। तो इसलिए मैं कभी एंशियस नहीं होती इन चीज़ों को लेके, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माँ काली के हाथ में सब कुछ है, ठीक है। तो शी नोज़ कि आपकी लाइफ में क्या होगा, किस वक्त होगा, कौन कौन से इवेंट्स, पहले नंबर पे कौन सा इवेंट होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, वो सब माँ के हाथ में है। और कब किस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है ये भी माँ के हाथ में है, ताकि कुछ ऑफकोर्स बेटर हो सके, राइट। तो शी डिसाइड्स एवरीथिंग, ठीक है। हम सब अपनी लाइफ को अपनी आँखों से देखते हैं और माँ जो है वो हमारी लाइफ को हर डायमेंशन में जाके देखती हैं, करेक्ट। इट्स लाइक हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम माँ के सामने बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ मांगते हैं, वी आर ओनली लुकिंग एट द वन चैप्टर ऑफ अवर लाइफ एंड माँ इज़ लुकिंग एट द पूरी बुक कि कब क्या कैसे, ठीक है। सो माँ डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीज़ कब होगी। सो वो बेसिकली यहाँ पे अगर गाइडेंस में आए हैं आज के दिन, तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स ऑफ योर लाइफ। अगर तुमने मुझे सरेंडर कर दिया है तो, सरेंडर नहीं किया है तो ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर भुगतना पड़ेगा, भुगतना इन द सेंस जाना पड़ेगा, एंशियस होना पड़ेगा। एक है कि एक रास्ते से जाने के लिए आप प्रिपेयर होते हो, आप सरेंडर में जाते हो, और एक होता है कि आप एंशियस रहते हो, सैड रहते हो, अनहैप्पी रहते हो। तो दोनों चॉइसेस, जो फ्री विल है ना, वो आपके हाथ में है। माँ इज़ रेडी विद यू बट रिक्वायर्स कंप्लीट सरेंडर एंड ट्रस्ट, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि इस साल प्रमोशन हो जाए, इस साल मेरी शादी फिक्स हो जाए फाइनली, या मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ग्रो कर जाए, राइट। बट माँ कहती हैं कि अगर बीज आज डाला है, आज ही तुम उसे ज़मीन से खींच के बाहर निकालो और उसको देख के बोलो पेड़ नहीं बनाइए, और उसको पेड़ वाली सारी चीज़ें झेलनी पड़े, तो क्या वो पेड़ बन जाएगा? या फिर माय क्वेश्चन इज़, क्या वो बीज बेसिकली तैयार था इस चीज़ के लिए, राइट। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप रिलेशनशिप में गए तो क्या शादी आपकी आज ही हो जाएगी? नहीं ना। या फिर आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करा और तो क्या प्रमोशन आज हो जाएगी? या आप लड़की देखने गए तो क्या शादी भी आज ही कर लोगे? नहीं ना। उसी तरह हर बीज को मिट्टी में दबे रहना होता है, उसे पानी मिलता है, उसे कड़ी धूप मिलती है, उसको अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाके एक दिन वो लायक होता है कि वो एक वृक्ष, एक ट्री बन सके, ठीक है। तो ये बिकॉज आप रोज़ माँ से ये बोलो ब्लेसिंग्स के लिए कि माँ मुझे ये दे दो, मुझे ये ब्लेसिंग दे दो, मुझे वो ब्लेसिंग दे दो, बट आपने माँ से ब्लेसिंग्स तो मांगी, लेकिन माँ आपको ब्लेसिंग्स तब देंगी जब आप उसको संभालने लायक हो जाओगे। ये नहीं कि आज मांगा और तुम्हारी ब्लेसिंग्स पूरी, नहीं। माँ, क्योंकि अगर लेट्स से मैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, आपने माँ से बोला कि माँ आप मुझे मेरी लाइफ पार्टनर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप लेट्स से खुद ही
इमोशनली हील नहीं हुए हो, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपका एंगर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो माँ आपकी लाइफ में अगर आपको आपके कहने पे आपको लाइफ पार्टनर आज मिलवा दे और आपकी शादी करवा दे, तो कल को क्या होगा? बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आपकी रोज़ लड़ाई होगी, रोज़ मिसकम्युनिकेशन होगा, घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और बाद में आप कहोगे माँ ये क्या ब्लेसिंग्स दे दी मुझे। करेक्ट? सो वॉट माँ इज सेइंग कि माँ तुम्हें रिलेशनशिप के पहले लायक बनाएंगी, फिर देंगी, ठीक है? और जो तुम्हें इस बीच में ये लगेगा कि यार ये डिले हो रहा है, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा, तो या फिर आपको लग रहा है कि मैं रिजेक्शन में चला गया हूँ, तो ये रिजेक्शन नहीं है, शी इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग यू। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। करेक्ट? एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे। मुझे अक्सर ना सेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली ये चीज़ में, जब भी इस तरह की चीज़ आती है तो मैं वही बताती हूँ जो मैंने अभी आपको गाइडेंस दी। तो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, मैंने एक ट्रॉमा बेयर कर लिया, मेरे साथ बिट्रेयल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में माँ मुझे किस लायक बना रही है? ठीक है ना? वैलिड क्वेश्चन है जो भी मुझसे पूछ रहे हैं, एंड अ ब्यूटिफुल वन। एंड मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगी। तुम्हारे साथ बिट्रेयल हो गया, तुम्हारा ट्रस्ट इश्यूज़, तुम्हारा ट्रस्ट टूट गया, तुम्हें ट्रॉमा मिल गया, तो माँ किस लायक बना रही है? सब कुछ तो टूट ही है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल पहला लेते हैं, लेट्स से आपका ट्रस्ट इशू हो गया क्योंकि आपने किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, एंड अब होता ये है आपके लिए कि जब भी आपकी लाइफ में अब कोई नया इंसान आता है तो आपके क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, पहले आपके साथ ऐसा हो रखा है, तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। करेक्ट है? तो एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लेट्स से मैसेज लेट आया, आपको एंजाइटी हो जाती है, या आपका उस पर्सन का कॉल मिस हो गया तो आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। करेक्ट? सो ऐसे में माँ पहले तो आपको ये सिखाएगी कि भाई पहले तो तुम हील हो जाओ, पहले तो तुम इमोशनली मैच्योर हो जाओ। तुम्हारे पास्ट में जो हुआ, जो नया पर्सन है वो ज़रूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हो, ठीक है? सो धीरे धीरे वो आपको हीलिंग देंगी। जो लेसन आप लर्न नहीं कर पाए हो वो लेसन आपको सिखाएंगी। मे बी यू गो फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर रिलेशनशिप, और आप सोचो यार मैं सेटल डाउन ही नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों सेटल नहीं हो रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं हो रहे हैं सेटल? हम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हम बल्कि हमारे साथ ही गलत हुआ था, बट और आज की डेट में हम ही सेटल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब जो भी लड़की आए या आपकी लाइफ में जो भी आए वो शक्ति आए, एक शक्ति का स्वरूप आए, राइट? बट शक्ति को संभालने के लिए पहले शिव बनो। क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप उस शक्ति को संभाल सको? तो अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो पहले तो माँ आपको प्रिपेयर करेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है? वो आपको लेसन्स देंगी लाइफ के, राइट? अगर ट्रस्ट का इशू है तो कल को अगर शादी हो गई तो ट्रस्ट इश्यूज तो उसके साथ भी आ जाएंगे, और वो तो ठहरी शक्ति, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और तब आपको लगेगा कि यार मैं तो हैंडल ही नहीं कर पा रहा। करेक्ट? एक और मैसेज है जो मुझे एज एन डाउनलोड इस टाइम पे आ रहा है। इट्स लाइक महादेव इज सेइंग कि जब मैंने विष को अपने कंठ पिया था, मैंने पी नहीं लिया था उसे अपने शरीर में, नहीं, मैंने उसको कंठ पे ही रोक लिया था, तभी उनको नीलकंठ बोलते हैं। करेक्ट? तो अगर कुछ गलत होता है, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी जो सोल क्वालिटी है वो है ट्रस्ट करना, प्यार देना, कंपैशन करना, तो अब आप कैसे हो गए हो? आप भी पॉलिटिक्स खेलूँगा, मैं भी मास्टरमाइंड बनूँगा, या फिर अब मैं भी ट्रस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मिला है धोखा, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। मेरा ना अब ट्रस्ट लोगों से नहीं रहा, मैं लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। एक होता है अवेयरनेस होना, और एक होता है कि आपने उस विश को अपने अंदर ले लिया, तो अब आप वो तो नहीं रहे जो आप आपके बेस्ट सोल क्वालिटीज़ में थे। इसलिए
दूसरे का सामने वाला कैसा कर रहा है, अपनी अच्छी चीज़ों को ना, बिकॉज आपके साथ ठीक नहीं हुआ उसकी वजह से छोड़ना मत। भगवान शिव को मानते हो ना 1% भी, तो वो नीलकंठ वाली बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल है टॉक्सिक पता नहीं रिलेशनशिप्स का क्यों आ रहा है, इट्स चैनलाइजिंग, सो मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूँगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का लेते हैं। कभी कभी माँ रिलेशनशिप को बचाती नहीं है, टूटने देती है, ठीक है, या वो उसे ख़त्म कर देती है बिल्कुल ही, राइट। उस टाइम आपको लगता है कि यार अब तो दुनिया ख़त्म, मैं इस इंसान के बिना जी भी नहीं सकता था या सकती थी, और अब ये नहीं है तो बस अब लाइफ ख़त्म, अब आगे कुछ नहीं रखा लाइफ में, राइट। और अब तो मुझे यहाँ पे मैसेज ये है कि माँ अगर कभी कभी उस चीज़ से आपको बचाती है तो बेसिकली वो जो आपको एंडिंग दे रही है वो एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आपको बाद में जाके समझ आएगा कि अगर ये रिश्ता तब नहीं टूटता तो आज मेरी ज़िंदगी टूट रही होती किसी ना किसी रूप में। तो इनफैक्ट एंडिंग्स आर ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो व्हाट माँ इज सेइंग कि पहले मैं तुम्हें हील करूँगी, तभी तुम्हें ब्लेसिंग को संभाल पाओगे, अदरवाइज तुम खत्म हो सकते हो। इसलिए डिले भी जो लग रहा है वो उसमें अपने आप को प्रिपेयर करो, लेसन्स को समझो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्यों रिपीट हो रही है वो चीज़, बिकॉज तुम नहीं समझ रहे इसलिए वो रिपीट होता जा रहा है। सो लेट्स नॉट पुश एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द टाइमिंग्स ऑफ योर लाइफ, राइट। बिकॉज माँ डिले इज़ नथिंग, शी प्रिपेयर्स एवरीथिंग, और जब शिष्य तैयार हो जाता है तभी माँ अगला दरवाज़ा खोलती है। ये भी माँ की प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो साधना की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन जब भी आपको पूरे दिन में एंग्जाइटी हो, हेल्पलेसनेस फील हो, तो तुरंत उसी वक्त माँ को बोले माँ आई ट्रस्ट यू एंड मैं डरूँगी नहीं, मैं इसका सामना करूँगी, क्योंकि अगर आपने ये वक्त मुझे दिखाया है तो कुछ सोच समझ के दिखाया होगा, ठीक है। कुछ भी आपके बिना नहीं है, राइट। तो ये वक्त भी आप नहीं दिखाया, सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों को देखूंगी, दोनों का सामना करूंगी, और मैं इसको एज एन प्रिपरेशन लूँगी, ठीक है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं आपको प्रॉपर सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। यही माँ काली की साधना है, चाहे आप अब इसको किसी भी तरीके से समझ लीजिए, दैट इज़ द साधना ऑफ महाकाली। नाउ कमिंग टू द मंत्र विल रिमेन द सेम, हम 9 दिन सेम मंत्र करेंगे और एक ही आसन पे सेम आसन को रोज़ यूज़ करेंगे। आसन शुड बी ऑफ रेड कलर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एंड योर मंत्र विल बी ओम दुम दुर्गाय नमः। आप इसको 11 बार या 108 बार कर सकते हो, राइट। अब एक और चीज़ याद रखना कि महाकाली काल से परे है, ठीक है। तो वो वक्त कंट्रोल करती हैं, इसलिए उनके भक्त कभी भी वक्त के पीछे नहीं भागते। वो क्या करते हैं, वो कर्म करते हैं, वो श्रद्धा रखते हैं, और वो जानते हैं कि माँ की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, और जो माँ ने लिखा है उसे दुनिया का कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। चाहे वो पूरा का पूरा जोर लगा ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, जो माँ ने लिखा है, जिस चीज़ को माँ ने तय किया है उसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो जो तुम्हारा होगा वो सही समय पे तुम्हें मिल जाएगा, अगर वो माँ ने तय किया है तो, ठीक है। सो आज से अपनी प्रेयर भी बदल दो, ठीक है। बोलो माँ मुझे मेरी मर्ज़ी का नहीं, मुझे वो देना जिसमें आपकी मर्ज़ी हो। मुझे एक बहुत प्यारी सी बात याद आ गई हमारे गुरुजी की, जो बिल्कुल शिव स्वरूप हैं, एंड वो एक ही बात कहते हैं, आंटी, मतलब ऐसे ही वो सबको बुलाते हैं आंटी एंड अंकल, तो वो कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। कितनी बड़ी बात है, मांगना नहीं है, मानना है। पहले बात तो मानो, ठीक है।
इसलिए भी कहते हैं कि मन्नत मांग लेते हैं, मन्नत कर लेते हैं, और हर मन्नत को होने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले माँ आपको उसके लिए एलिजिबल करती है धीरे धीरे, और पूरी ज़रूर करती है, ठीक है। और अगर आज महाकाली का ये गाइडेंस आपको थोड़ी सी भी टच करके गई हो, या आपको रेजोनेट करी हो, और आपको कहीं से भी किसी भी तरह से हेल्प करी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जय माँ काली, जय माता दी ज़रूर लिखना। आई अंडरस्टैंड कि हम सब एक साथ हैं और आप इससे रेजोनेट कर रहे हो। कल गुप्त नवरात्रि का डे 4 है, और माँ अपनी न्यू गाइडेंस आप लोगों के साथ लेके आएंगी। सो लेट्स बी रेडी फॉर इट। एंड तब तक याद रखो, माँ जो रोक रही है उसमें भी कृपा है, माँ जो दे रही है उसमें भी कृपा है, माँ जो सिखा रही है उसमें भी कृपा है, और माँ ने तुम्हें जहाँ से निकाल लिया उसमें भी कृपा है। एटलीस्ट वन शुड बी हैप्पी कि इतना ख्याल रख रही हैं और इतनी कृपा है। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इससे ज़्यादा चाहिए क्या लाइफ में? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो लेट्स एंड दिस सेशन विद एन ऑस्पिशियस मंत्र चैंटिंग। लेट्स से विद मी। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आंखें बंद करें और इसे सुने, ठीक है। ओके। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी, जय माँ काली।